तृतीय पीठ उपन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में हुआ अन्नकूट महोत्सव। 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटा। 350 सालों से चली आ रही है अन्नकूट की परंपरा। राजसमंद के कांकरोली में स्थित है पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ द्वारिकाधीश मंदिर। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित तृतीय पीठ उपन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह गोवर्धन चौक में गोबर से बने गोवर्धन की पूजा होने के बाद शाम को शयन झांकी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग बनाकर ठाकुर जी के सम्मुख प्रसाद चढ़ाया गया। इन दिनों बदलते मौसम के चलते इस आयोजन में खासकर गर्म तासीर वाले भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ समय पूर्व इस सकड़ी प्रसाद को आदिवासियों द्वारा लूटे जाने की परंपरा थी, लेकिन ठाकुर जी के सम्मुख प्रसाद की लूट के बाद पैरों में गिरने से व्यवस्था में बदलाव कर अब इस प्रसाद को वितरित किया जाता है। अन्नकूट के इस महोत्सव को भगवान श्री कृष्ण के समय गोवर्धन धारण की लीला से जोड़ा जाता है। देखिए, पुष्टि मार्ग में प्रभु श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था पौराणिक काल में, उस वक्त सारे ब्रजवासी जो है वो इंद्र की पूजा करते थे। और उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की पूजा न करके गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी के से ही हमें सारी सामग्रियां प्राप्त होती है। हमारी गैया वहां चढ़ने जाती हैं, हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जब इंद्र ने प्रकोप किया, तब ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और तब ठाकुर जी ने ये बताया कि ये देखिए, हमारी रक्षा करने वाले साक्षात गिरिराज धरण है, तो आज से हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तब से गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू हुआ। और इसी उपलक्ष्य में जब 7 दिन तक ठाकुर जी गोवर्धन धरण गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर खड़े रहे, तो 7 और 8 प्रहर होते हैं एक दिन में, तो 7 8 56, तो 56 भोग का उस विधान के साथ ठाकुर जी को 8वें दिन भोग लगाया गया, जो अन्नकूट कहलाया। और आज भी उस परंपरा को पुष्टि मार्ग में निरंतर अपनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज आप अन्नकूट के ये दर्शन कर रहे हैं। सुबह गोवर्धन पूजा और शाम को अन्नकूट का ये महादर्शन आपने इसका लाभ लिया है।